हो गए खुश आप, कर ली आपने अपनी और ले ली एक मासूम लड़की की जान, एक उभरते सितारे की जान। समाज यही तो काम आजकल कर रहा है, ताने दे रहा है कि अरे ये कैसा बाप है जो बेटी की कमाई खा रहा है। बस काम खाली ताने देने का है, अपने गिरीबान में झांकने का नहीं है और ये देखने का नहीं है कि आजकल की बेटियां कितना आगे बढ़ रही हैं और उन्हें आगे बढ़ने दिया जाए। ये बातें अब मैं आखिर क्यों कर रहा हूं? 21वीं सदी है ये, मैं अब क्यों ऐसी बातें बोल रहा हूं कि समाज क्यों ताने मार रहा है और कैसे एक उभरते सितारे की जान इन्हीं समाज के तानों ने ले ली। क्योंकि ऐसा हुआ है जहां एक पिता ने अपनी ही बेटी को, एक उभरती खिलाड़ी को गोली मार दी, मौत के घाट उतार दिया। एक परिवार की खुशियों को तार तार कर दिया समाज के तानों ने। एक हंसता खेलता परिवार इसी समाज के तानों ने जो है बिखेर दिया है, मातम पसार दिया है। पूरी घटना आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं की दहाड़, मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। तो देखिए, हरियाणा के गुरुग्राम की एक उभरती टेनिस प्लेयर राधिका यादव, वो एक बहुत ही अच्छी टेनिस खिलाड़ी थी। इंटरनेशनल लेवल तक पर वो कई मेडल जीत चुकी थी, नाम आगे कमा रही थी। लेकिन पूरे देश में उस वक्त हड़कंप मच जाता है और जो है उनके फैंस हैं राधिका यादव के, तब जो है उनके होश उड़ जाते हैं जब यह खबर पता लगती है कि राधिका यादव अब नहीं रही। राधिका यादव की उनके गुरुग्राम स्थित घर में हत्या कर दी गई और हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उन्हीं के पिता ने की है, दीपक यादव ने। यकीन नहीं कर पा रहे होंगे आप, लेकिन यही सच है। जी हां, उस उभरती टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव, जिसे कि उसके मां बाप ने बहुत आगे तक पहुंचाया, बहुत मेहनत भी की उसके मां बाप ने उसका करियर बनाने में, और राधिका ने तो मेहनत की ही, लेकिन उसकी मेहनत को मिट्टी में मिलाने का काम इस समाज ने कर दिया। क्योंकि उसके पिता ने अपनी बेटियों को समाज के तानों से परेशान होकर गोलियां मार दी, मौत के घाट उतार दिया। और एक परिवार जो है हंसता खेलता, जो संपन्न परिवार था, उसकी खुशियां तार तार हो गई। दरअसल गुरुवार को जब यह खबर आई कि सेक्टर 57 में जो सुशांत लोकफेस 2 है, वहां पर जो घर था राधिका यादव का, वहां उनके किचन में उनकी लाश मिली। किचन पूरा खून से लथपथ था। एफआईआर खुद राधिका के चाचा कुलदीप यादव ने कराई अपने भाई के खिलाफ, जहां उसने कहा कि हमारे घर में 15 दिन से कलेश चल रहा था। राधिका और उसके पिता दीपक यादव के बीच विवाद क्यों चल रहा था, अब ये भी जानिए। देखिए, राधिका जो कि कई लेवल पर जो है इंटरनेशनल, नेशनल लेवल पर मेडल जीत चुकी थी, अपना नाम कमा रही थी। अब हुआ क्या था कि उन्हें 3 महीने पहले चोट लग गई थी टेनिस खेलते हुए। तो उन्होंने फिलहाल टेनिस खेलना छोड़ दिया क्योंकि आराम करना था, और उन्होंने सोचा अब जब खाली बैठी हूं तो बैठे बैठाए करूंगी क्या, कुछ काम ही कर लूं। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं एक टेनिस की एकेडमी खोलूं, जहां पर मैं जो है बच्चों को, उन खिलाड़ियों को जो है एक अच्छा खिलाड़ी बनाऊं, उन्हें टेनिस की ट्रेनिंग दूं। उन्होंने जो है एकेडमी खोली। इसमें मदद राधिका के पिता, जिन्होंने राधिका की हत्या की इसी वजह से कि एकेडमी क्यों खोली, उन्होंने ही मदद की थी। जानकारी के मुताबिक दीपक यादव जो कि राधिका के पिता हैं, उन्होंने 1.25 करोड़ रुपए एकेडमी खोलने के लिए अपनी बेटी को दिए। सब अच्छा चल रहा था, कमाई भी ठीक हो रही थी, लेकिन अचानक से होता क्या है, वो ये होता है कि ये समाज ताने मारने लग जाता है दीपक यादव को कि अरे कैसा पिता अपनी बेटी की कमाई खा रहा है। ये तो भाई अजीब ही पिता है कि इसकी बेटी कमा रही और ये खा रहा है। अब वो दूसरी बात है कि दीपक यादव खुद बहुत अमीर थे, वो बिल्डर थे, वो फ्लैट बनाकर किराए पे देते थे, उनकी भी कमाई हो रही थी। लेकिन समाज तो समाज है, ये देखने की बजाय कि बेटी अपना काम कर रही है, बाप अपना काम कर रहा है, दोनों की कमाई अलग अलग है, समाज ये कहने लग गया कि ये अपनी बेटी की कमाई खा रहा है। इन्हीं तानों से परेशान होकर वो अपनी बेटी से झगड़ा करने लगे, ये कहने लगे कि परिवार संपन्न है, तुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं है, हम तुझे खिला देंगे बैठे बिठाई, तो एकेडमी बंद कर। मगर राधिका अड़ गई, क्यों माने वो किसी की। राधिका ने कहा मैं क्यों किसी की बात मानूं, मैं क्यों किसी की परवाह करूं। इस खेल ने, टेनिस के खेल ने मेरा करियर बनाया, मुझे शोहरत दी है, और इससे कमाई करने में क्या बुराई है। और ये बात राधिका की वाजिब भी है कि आप अगर जिस चीज में आपने करियर बनाया है उससे अगर आपकी कमाई हो रही है, घर में तो पैसे आ रहे हैं, तो फिर दिक्कत किसे है। क्या राधिका किसी से उधार मांग रही थी या किसी का पैसा खा रही थी? तो आखिर दिक्कत किस बात से थी? खैर जो भी था, ये समाज
ताने मार रहा था और इसी से दीपक यादव परेशान हुए। बेटी से उनका कलेश आए दिन रहने लगा, बहुत दिनों तक झगड़ा चला और राधिका जब नहीं मानी तो आखिरी बार फिर पिता ने पूछा कि तू एकेडमी बंद करेगी कि नहीं। राधिका ने जवाब दिया नहीं। तो पिता ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से अपनी ही बेटी को 3 गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया। किचन में खून बिखरा हुआ था, फैला हुआ था। और जब राधिका के चाचा कुलदीप यादव ने आवाज सुनी गोली चलने की तो वो समझ गए कुछ बुरा हुआ है। वो तुरंत ऊपर की ओर गए, वहां देखा कि उनकी भतीजी फ्लोर पर खून से लथपथ पड़ी थी। उसे अस्पताल लेकर जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। सवाल मेरा उन लोगों से है जो ये कहते हैं कि बेटी की कमाई क्यों ये पिता खा रहा है। देखिए, वो तब का जमाना कुछ और था जब मायके वाले कहते थे कि हम बेटी का नहीं खाएंगे, और आज की तारीख में भी कई मायके वाले हैं जो बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते, ससुराल का। लेकिन अगर बेटी की शादी नहीं हुई है, वो बेटी जिसका आपने करियर बनाया है, अगर वो घर में कमाकर कुछ पैसा दे भी रही है, घर वालों की मदद कर रही है, तो क्या दिक्कत? क्या राधिका जैसे लोग समाज को नहीं चाहिए, जो इतने हुनर वाले लोग हैं, इतने प्रगतिशील लोग हैं, इतने कुशल लोग हैं, जो अपना करियर बना रहे हैं, लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं, खुद कमाई कर रहे हैं? क्या समाज को ऐसे लोग पसंद है जो किसी का कर्जा ले लें, पैसे लेकर भाग जाएं? और ताने दे देकर ही राधिका के पिता का दिमाग लोगों ने फिरवा दिया, उनका दिमाग सटक गया और उन्होंने अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतार दिया। कितनी दुखद खबर है ये कि एक सितारा अब देश में नहीं है। क्या कहेंगे आप इस खबर पर? हमें जरूर बताएं। मैं इजाजत चाहूंगा।